बर्बादी है। मतलब मेरा भैया है ना, मेरा भैया अपने साले के साथ में मेरा विवाह कर रहा है। पंडित जी कहने लगे राम राम राम, ऐसा यदुवंश में पहले कभी नहीं हुआ बाबा, कभी नहीं हुआ। तो इस अनर्थ को, इस अधर्ममयी विवाह को रोको रोको। बाबा जानते हो मुझे बचा लो, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब समय भी तो नहीं रहा बेटी, बाबा मेरा एक काम कर दो ना, ये पत्रिका तुम उन्हें ही दे आओ। मतलब तू अपने पति का चुनाव कर चुकी है? हाँ। कौन है तेरे दिल का सोहर? वही नंद नंदन वासुदेव योगी राज श्री कृष्णचंद्र जी। दत्ती रहेगी, द्वारका बहुत दूर है, मैं बूढ़ा हूँ, मैं कैसे जाऊंगा? बाबा चले जाओ, चिंता न करो, भगवान आपकी सहायता करेंगे। उसी समय ब्राह्मण दयालु होते हैं, उन्होंने पत्र ले लिया, रुक्मिणी ने चरण पकड़ लिए, कहा बाबा मेरा ये काम कर दोगे ना तो मैं आपका जिंदगी भर एहसान मानूंगी। ठीक है बेटी, तू रो मत, मेरे पैर मत पकड़। जो चाहे ब्राह्मण हो, कान खोल के सुन लेना आप लोग, क्षेत्र की जनता सुन ले, चाहे ब्राह्मण हो चाहे साधु हो, जो कुंवारी बेटी से पैर पुजवाता है उसको कीड़े पड़ जाते हैं प्यारे। सन्यासियों को भी पैर नहीं पुजवाना चाहिए कुंवारी बेटियों से, और फिर इच्छा किसी से भी मान पाने की नहीं होनी चाहिए। जो करेगा अपने लिए करेगा, उदासीन भाव होता है। प्यारे भाइयों, आज पत्रिका लेकर के ब्राह्मण चले हैं, कहा बेटी मेरे आने की उम्मीद मत रखना क्योंकि जर्जर काया है। चल दिए तो चले जा रहे हैं और बुढ़ापे के उम्मीदवार हैं। कभी चलने लग जाते, कभी बैठ जाते छाया के नीचे पानी पीते हैं। और नदी पड़ने वाली थी, उससे पहले ही वो थक गए, पसीना आ गया और गीत गुनगुनाने लगे। आप लोग भी बुढ़ापे और मौत के उम्मीदवार हो, गीत गाने लगे। क्या मोई भीष्म की बिटिया ने भेजो है, सुनो सामरिया। मोई भीष्म की बिटिया ने भेजो है, सुनो पहिया पिरानी। आइयो बुढ़ापो ढलिए जवानी, मेरी आखिर की सुनो सामरिया। भीष्म की बिटिया ने भेजो है, सुंदर सी देखिए पत्ती पलक की छाया। सुंदर सी देखिए पत्ती पलक की छाया। नीचे लगाया तो सोइया
सोइया ओढ़ के सुनो सामरिया की पिटिया प्यारी मैयाओ, प्यारे भैयाओ, ब्राह्मण देव जैसे तैसे नदी के किनारे पहुंचे और भगवान ने नाविक बनकर के ब्राह्मण को तार उतार दिया और द्वारका के नजदीक लिटा दिया। प्यारे भाइयों, ब्राह्मण जब द्वारका के नजदीक पहुंच के जगे तो दो भाई आ रहे थे। उनको पूछा ये कौन सी नगरी है? कि बाबा आप कौन सी नगरी में जाना चाहते थे? कहने लगे मैं द्वारका ही जाने वाला था। भगवान ये द्वारका ही है। अच्छा, कृष्ण बलराम के महल कहाँ है? कि सीधे चले जाओ। आज सुदेव ब्राह्मण सीधे वहीं चले गए। सभी यदुवंशी लोगों ने, कृष्ण बलदाऊ ने बड़ा भव्य स्वागत किया और भोजनादि से निवृत्त कराया है। बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, पता चली और कुछ समय तक द्वारका में बिताया। उसके बाद में कहा ये पत्र का पढ़ लो और उस रुक्मिणी को ग्रहण करो। ठीक है। भगवान कन्हैया ने और ब्राह्मण को रथ में बैठाला और थोड़ी दूर तक तो नीचे नीचे रथ चला। उसके बाद आसमान में उड़ा दिया और थोड़ी ही देर के बाद में कुंडलपुर की अमराई में मां आलोपा का मंदिर है, वहां रथ रोक दिया और ब्राह्मण को विदा किया। जाओ रुक्मिणी को समझा देना कि पूजा करने के बहाने मंदिर पे आए, हम वहां से ले जाएंगे। प्यारी मैयाओ, प्यारे भैयाओ, आज रुक्मिणी थाल को सजाने लगी है। धूप दीप नैवेद्य पूजा की सामग्री ली। रुक्मी आ गया, कहने लगा रुक्मिणी कहाँ जा रही है तू? कल नहीं जाएगी, अब यहाँ के बाद तू अपनी ससुराल जाएगी। भैया पूजा करने जा रही हूँ। शुद्धमती कहने लगी हमारे कुल खानदान की परंपरा है, बेटियों की शादी होती है उससे पहले देवी की पूजा होती है। हमारे घर परिवार गांव भक्ति का ये नियम है, मंदिर में देवी की पूजा की जाती है। तो रुक्मिणी को क्यों रोकता है? हर समय जब देखो तब रुक्मिणी को मुट्ठी में बंद करके रखता है। रुक्मिणी का जीवन हराम कर दिया तूने, शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? चुल्लू भर पानी डूब के मर जा। मैया तू नाराज न हो, रुक्मिणी अकेली को मैं नहीं जाने दूंगा। ये सखियां हैं, 10-20 सखियां संग जाए और पहरा लगा दिया है। 10-20 सखियां साथ भेजी हैं और रुक्मिणी मंदिर में घुस गई और माता भगवती दुर्गा की बड़ी स्तुति की। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोर। माँ भगवती दुर्गा की बड़े भाव भक्ति के साथ, समर्पण के साथ में स्तुति की, प्रार्थना की। भगवान की कृपा ऐसी हुई, माँ दुर्गा मैया प्रसन्न हो गई और उनके गले से माला निकल के रुक्मिणी के गले में पड़ गई। प्यारे भाइयों, जान गौर अनुकूल रुक्मिणी हर सुन जाए गए, मंजुल मंगल मूल दाम अंग फरकन लगे। हे रुक्मिणी
बेटी मंदिर के सामने देखो गोविंद रथ को लिए हुए खड़े हैं, आप उनके पास जाओ। माँ भगवती को बारंबार प्रार्थना करते हुए मंदिर के बाहर निकली और जो रुक्मिणी की झांकी बनाई है ना वो अब आ जाए। मैया बिनती बारंबार दुर्गा रखिले लाज हमारी। तेरो धाम नियारो भक्तन को लगता प्यारो। तेरो तेरो धाम नियारो भक्तन को लगता प्यारो। जाती शोभा कही आई मैया लखना पारी तेरे चरण पे बलिहारी। मेरी मैया लखना पारी तेरे चरण पे बलिहारी। मेरी मैया पावन माते हो लाज हमारी। ना गौरी धाम तुम्हारो भक्तन को प्राण प्यारो। ना गौरी गौरी धाम तुम्हारो भक्तन को प्राण प्यारो। नाथ गौरी जो तो कर देता उद्धार दुर्गा रखिले लाज हमारी। लाज हमारी। ये अवध संग आया और मन की मुराद पाया। ये अवध
सानंदोदय आया, ये अवध सानंदोदय आया।